यहाँ पर यही मशवरा है कि ये अपने अंदर से सारी गलत चीज़ें निकाल देंगे। यहाँ पर आप देखें इनके पीछे सूरज है, ये बहुत कामयाब बंदे हैं। इनको सिर्फ अपने अंदर से ये सोचें निकालनी होंगी, वरना क्योंकि ज़िंदगी में अकेले रह जाएंगे। हर चीज़ में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन ज़िंदगी में इनके साथ कोई लाइफ पार्टनर नहीं होगा, कोई दोस्त नहीं होगा, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिनको ये साथ लेके आगे चल सकें। नंबर 2, रिकन्सिलिएशन। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। शायद हो सकता है कि हाँ डेफिनेटली, क्योंकि ये इतने ज़्यादा पावरफुल बंदे हैं, इतनी ज़्यादा इनके अंदर खासियतें हैं, लोग इनकी तरफ वापस आएंगे और हो सकता है ये उनको कबूल कर लें, हो सकता है उस वक्त वो ना करें इसको कबूल। जी हाँ, इंसाफ से चलेंगे, जो उनको सही लगा वो वही करेंगे। बहुत मेहनती बंदे हैं, जो सही होगा वही करेंगे, ठीक है ना। तो अगर लाजमी नहीं कि अगर आप इनके पास वापस आ रहे हैं या आपको कबूल कर लें, हो सकता है कि ये ना करें और हो सकता है ये कर लें, ठीक है ना। ये इनके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो या हो सकता है कि इनकी पिछली ज़िंदगी में से कोई इनकी ज़िंदगी में वापस आए और जो इनकी ज़िंदगी को किसी हद तक बदले। जी हाँ, इनकी ज़िंदगी में कोई इंसाफ करे, कोई बदले। हो सकता है किसी को गलत समझ जाए, जबकि वो गलत ना हो और ये आगे बढ़ जाएँ, तो बाद में वो बंदा वापस आ कहे कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तो तुम्हारे साथ सही था, और कुछ ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है। मेक द एफर्ट। इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कुछ सख्त किस्म के बंदे हैं। हालांकि पाइसेस ऐसे नहीं हैं, लेकिन विर्गो और स्कॉर्पियो तो डेफिनेटली, अगर इनको मेहनत करनी पड़ेगी किसी को अपनी तरफ बुलाने के लिए, किसी को अपनी तरफ खींचने के लिए, ये जिताने के लिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपको चाहता हूँ। आप विर्गो की तरफ प्लीज़ शर्मीले से होकर ना बैठे रहें, आगे बढ़ें, लोगों को बताएं आप क्या चाहते हैं। आप अगर किसी को चाहते हैं तो बताएं, वरना वो बंदा हो सकता है आगे बढ़ जाए, आप इधर ही अपने लिए रस्सी पीटते रह जाएं कि मैं कहाँ जाऊँ। जी हाँ, अगर आपने अपनी ये आदत ना बदली और लोगों को साथ बातचीत करना ना शुरू की, लोगों को बताना ना शुरू किया, तो वो बंदा आगे बढ़ जाएगा, आपको अलग हो जाएगा आपसे, और आपकी ख्वाहिशें इधर की इधर ही रुकी रह जाएंगी अगर आपने ये काम ना किया तो। अगर आप उस बंदे को चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो, तो इनको देखिए, आप इनके पेरेंट्स हैं, इस वक्त आप देख रहे हैं, इनके बहन भाई हैं, कोई देख रहा है, तो आप इनको ये समझाएं, इनके अंदर ये आदत डालें कि वो अपनी बात को कहें, वो अपने दिल की बात को बाहर निकालें। हर दफ़ा अपने अंदर कूटते रहने से कुछ नहीं मिलने वाला। आगे है मेंड अ ब्रोकन हर्ट फेरी, हीलिंग फ्रॉम हर्टेड। इनके साथ कुदरत है, खुदा है, जब भी इनके दिल कभी टूटेगा तो अल्लाह उनके दिल को जोड़ने आ जाएगा। यहाँ मुझे बहुत दफ़ा लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ सख्त लोग हैं, इनका दिल टूटा ही रहेगा। तो जी हाँ, इनका दिल जोड़ने के लिए कोई ना कोई होगा, अल्लाह की मदद हासिल होगी। देखें ये लोग 3 ऑफ कप्स कार्ड है, खुशियों का, नाचने गाने का, मज़े करने का, जैसे कहते हैं ना पार्टी मनाने का, कि भाई मुझे तो ये चीज़ मिल गई, इसके लिए पार्टी हो गई, चलो ठीक है। जी हाँ, 5 ऑफ कप्स, ये अक्सर नाखुश रहेंगे, अक्सर ऐसी चीज़ पे रोएंगे जो चीज़ उनको नहीं मिल सकेगी, ऐसी चीज़ों पे इनको नुकसान, जिन चीज़ों पे इनको नुकसान होगा। तो ये इनके लिए रीडिंग आ रही है कि इनके साथ ऐसा होगा। आपको उनको भी समझाना है कि ये ऐसे बंदे ना बनो। आपको इनको बताना है कि भाई अब आप ये देख चुके हैं, आपको इनकी तरबियत खुद करनी है, इनकी इस्लाह खुद करनी है, ठीक है। आगे है शेप शिफ्टर, डेफिनेटली विद स्कॉर्पियो एंड मे बी समथिंग लाइक पाइसेस और विर्गो। लेकिन मुझे लगता है विद स्कॉर्पियो दे आर, यानी सॉरी, ये जो है ना बहुत ज़्यादा अपने आप को चेंज करने वाले हैं। वो अपने चेहरे के आगे निकाब डाल लेते हैं, नहीं मैं तो ऐसा हूँ, ठीक है मैं शरीफ हूँ, सीधा हूँ। बाद में एकदम से पता चलता हो ये तो जो है वो गुस्सा कर गए इस चीज़ का, ये तो नहीं होना चाहिए था, हमने तो मजाक किया था, या ये तो हम तो बोलते रहते थे, ये तो कभी बोला ही नहीं, एकदम ही बोल पड़ा है, क्या हो गया। ये इस किस्म की कुछ सिचुएशन यहाँ पर आ रही है। इनके दिल में बहुत प्यार है दूसरों के लिए, ये बहुत प्यार करते हैं, जो इनसे प्यार करते हैं वो उनसे प्यार करते हैं। लेकिन नाइट ऑफ वांड्स फिर आ गया कि इनके प्यार को देखो, लेकिन इनका ये भी ख्याल रखना कि ये सिचुएशन आपको किसी तरफ लेके जा सकती है। अगर आपने अक्ल से काम लिया, ये नाइट ऑफ वांड्स के लिए यही आता है कि अगर आपने अक्ल से काम लिया तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आपने गलती से काम लिया, कोई गलत कर दिया, कुछ गलत कह दिया, तो ये लोग जो है आपको माफ़ करने वाले नहीं हैं, ये बदला लेंगे, ये आपको छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरी बात, और ये देखिए ये तैयार हैं, इनको जो भी इसने करना है ना, इन्होंने ये तैयार हैं इसके लिए, ये
रुकेंगे नहीं, ये कर गुजरेंगे, बाद में सोचना है ठीक है सोच लेंगे, लेकिन ये अक्लमंद है इसलिए इतना जल्दी नहीं कर रहे, लेकिन ये करेंगे। अगर आप इसके पीछे देखें, ये 2 मछलियों का तो बाहर ही निकला हुआ है। और इससे चेंज पता चलता है। पैसे तो इनके पास बहुत है, मछलियाँ पैसों के लिए भी होती हैं। और अगर आप ये देख सकें, ये मून 3 मून है, और ये भी कुछ छुपा हुआ होना, मिस्ट्रीज एंड कुछ इस किस्म की चीज़ें। और ये ट्राइडेंट है, या इसको आप कह सकते हैं, क्या कहेंगे, त्रिशूल। इंडिया में इसको त्रिशूल कहा जाता है, ये ट्राइडेंट है। तो ये क्या चीज़ है, ये बचाव की चीज़ है, ये कुदरत के, ये निशान अक्सर इस्तेमाल किया जाता है जादूगरों में किसी किस्म की प्रोटेक्शन के लिए। किसी चीज़ से, किसी जादू से, किसी चीज़ से आपको बचना है तो आप ये निशान इस्तेमाल करते हैं। हिंदुओं की देवी देवता जो थे वो भी ये ट्राइडेंट का इस्तेमाल करते थे अपने, ये इनका एक हथियार था, वो उससे अपने आप को बचाते थे। तो इनके पास ये ट्राइडेंट ऑलरेडी मौजूद है इनकी ज़िंदगी में, ये अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, ये सिचुएशन बड़ी, यानी कि इनकी ज़िंदगी में सॉरी जल्दी हो जाया करेगा जो होना है, ये इसके लिए इंतज़ार नहीं करेंगे। जबकि इनके दिल में हर किसी के लिए प्यार भरा पड़ा है, ये सबको प्यार करते हैं, लेकिन ज़रा सी बात पे ये जो है ना एकदम भड़क के एक इधर से उधर हो जाया करेंगे। तो इनको ज़रा सोच समझ के बाद काम करना चाहिए, अच्छी तरह सोच के आगे बढ़ना चाहिए। ये इनके लिए भी है, जो इनके साथ रहते हैं उनके लिए भी है, कि जब इनसे डील करो तो इनसे सोच समझ के तो ही इनसे बात करो, वरना ये किसी वक्त भी नाराज़ हो सकते हैं। छोटी सी बात पे खुद मजाक कर रहे हैं, लेकिन छोटी सी बात पे नाराज़ हो जाएंगे, या आपके मजाक सह रहे हैं लेकिन एकदम से नाराज़ होकर वो किसी और तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जी हाँ, ये इनके लिए भी है और आपके लिए भी है। आगे क्या है, कैंडी केन एंजल, इट्स टाइम फॉर अ ट्रीट। और ये इतने अच्छे हैं कि ये जिनके साथ ज़िंदगी में होंगे तो लोग कहेंगे कि ये हमारा तो ये सबसे ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम है, हमें इनके साथ बहुत खुशियाँ एंजॉय कर रहे हैं। देखो 3 होता है तख्लीक का कार्ड, कुछ बनाने का, कोई प्लानिंग करने का, ठीक है। और 7 जो है वो मिरेकल्स का कार्ड है। तो आपके पास ये दोनों नंबर आए हैं, 3 जमा 7 10 होता है, और 10 जो होता है वो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। ये भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। और आप देखें यहाँ पर, यहाँ नंबर 10 आ रहा है, तो 10 नंबर जो है वो किस्मत का है। तो ये किस्मत वाले बंदे हैं, 3 दफ़ा इनके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आ चुका है। ये बहुत खुशकिस्मत लोग हैं, ये अपनी ज़िंदगी खुद बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे, इनको किसी की ज़रूरत नहीं, इसीलिए आसानी से लोगों को अपनी ज़िंदगी से निकाल भी रहे हैं, क्योंकि इनको पता है हमने जो करना है हमने खुद करना है। कोई दूसरा कितनी हमारी मदद कर सकता है, कोई दूसरे से तो हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई मदद की ज़रूरत ही नहीं होती। तो इसलिए ये जो है ना बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। आप इनके इसमें देख सकते हैं, अगर आपको ये सही तरह नज़र आ रहा हो, इसमें बहुत सारे ना साइन वगैरह बने हुए हैं। ये मैथमेटिकल साइन है या फिर ये जादू के साइन है, पर ये साइन है। इनके पास बहुत सारी हिम्मत, ताकत, इनके पास बहुत जादू है, यानी इनकी शख्सियत ही एक जादू है। तो ये बहुत कामयाब बंदे हैं, बहुत मेहनत वाले बंदे हैं, लोग इनको बहुत पसंद करेंगे, बहुत अट्रैक्ट होंगे, इनके पीछे आएंगे। जब ये छोड़ के किसी को चले जाएंगे, लोग इनके पीछे आने वाले हैं, लोग इनको छोड़ नहीं सकते, इनका नशा हो जाएगा लोगों को, इस किस्म के बंदे हैं। तो आपका बच्चा बहुत कामयाब बच्चा है, लेकिन इसमें ज़रा सी जो गलती है जो इसको नुकसान पहुंचा सकती है वो ये है कि ये अपने अंदर कुड़ता है, अपनी बात दूसरों से शेयर नहीं करता। कई दफ़ा बात शेयर करना बहुत अच्छा होता है कि आप किसी से बात शेयर कर ले तो आपको हकीकत का पता चल जाता है, अच्छा नहीं इसके दिल में ये नहीं था, इसने तो इस तरह से बात की थी, या ये तो किसी और के बारे में बात कर रहा था, मुझे लगा ये मेरे बारे में बात कर रहा है, तो आपको कुछ पता चल जाता है। और दूसरा, अगर अपने दिल में कोई, आपके दिल में किसी के लिए कोई गलत बात है तो इन बच्चों को, इन लोगों को चाहिए कि वो उनको निकाल दें, उसको अपने दिल में मत रखें। फिर जी हाँ, यही है। और ये बहुत कामयाब है, इनको हमेशा खुशियाँ मिलती ही रहेंगी। और जी हाँ, इनका दिल खुद ब खुद जो है वो अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई इनकी ज़िंदगी में आता रहेगा जो इनका दिल जोड़ता रहे। मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालना चाह रही हूँ। हाँ जी, तो इनके लिए हमने कुछ ये निकाला कि कैसे हो सकते हैं। इनके लिए ई से शुरू होने वाले नाम अच्छे हो सकते हैं, इदरीस, और जो भी आपकी मज़हब है उस हिसाब से आप देख लें। ये एयर साइन है, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी है, और डेफिनेटली इनकी रीडिंग से ही लग रहा है इतने टफ बंदे जो हैं वो ऐसे ही हो सकते हैं। पाइसिस, ये पाइसिस भी हैं, इसमें पाइसिस का कार्ड आ रहा है, ये पाइसिस भी हैं। आप ये सोच सकते हैं कि ये स्कॉर्पियो, पाइसिस,
विर्गो, और यानी कि जेमिनाई, लिब्रा और एक्वेरियस में से कोई हो सकते हैं। अच्छा, तो ये पाइसेस भी हो सकते हैं डेफिनेटली। और 12 का नंबर इनके लिए कोई मायने रखता है। अच्छा, इनके बाल बहुत थिक होंगे, इनके बाल बहुत घने हो सकते हैं, ये बहुत घने बालों वाले बंदे हैं, इनका जहन बहुत चलता है और इनके बाल बहुत घने हैं। अच्छा, अपनी दरमियानी एज तक ये कुछ कर गुजरेंगे, ये हो सकता है कुछ बन जाएं, जैसे कि इन्होंने जैसे मैंने कहा कि कामयाब लोग हैं, तो ये अपनी हो सकता है दरमियानी, ये क्योंकि बचपन से ही सोचते हैं अपना ज़िंदगी कैसे बनानी है, किस तरह मैंने कामयाब होना है, तो ये अपनी दरमियानी एज तक पहुँचते पहुँचते कुछ ना कुछ कर लेंगे, कुछ ना कुछ बन जाएंगे। ठीक है ना, ये आपके लिए यानी कि ये ऐसे बंदे हैं, बहुत कामयाब हैं, बहुत कामयाब हैं, जिनके ये बच्चे हैं उनको बहुत मुबारक हो कि ये बच्चा अपनी ज़िंदगी खुद बना रहा है। इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत हो ही नहीं है। अच्छा, अब मैं आपके लिए कुछ और कार्ड्स निकालना पसंद करूँगी। अच्छा जी, तो आपके लिए मैंने ये कुछ और कार्ड्स निकाले हैं, उनमें आ रहा है कि ये बहुत पंक्चुअल है। पंक्चुअल डेफिनेटली ये आता है विर्गो के लिए, बहुत पंक्चुअल होते हैं, हो सकता है स्कॉर्पियो के साथ भी ऐसा ही हो। टाइम पे काम करना, टाइम पे खाना पीना, आपको भी बहुत कुछ देंगे अपनी ज़िंदगी से, अपने प्यार से, अब जो कुछ उनके पास होगा उसमें से आपको बहुत कुछ आपको भी देंगे वो। तो लेकिन ये है कि ये पंक्चुअल है, इनको टाइम पे सब कुछ चाहिए होता है। अगर इनको कुछ टाइम पे ना मिला तो ये गुस्सा कर सकते हैं। अपना टाइम पे उठेंगे और अपने साथ वालों को भी टाइम पे रखेंगे। अच्छा, इनकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं, खाना पीना, इंजॉयमेंट है, ये बहुत इंजॉय करेंगे अपनी ज़िंदगी को। तो कामयाब बंदे हैं डेफिनेटली, तो ये अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे और जिनके साथ होंगे वो भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेंगे। एयर ऑफ फ्लाइट, टेक अ फ्लाइट, यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा सफ़र करेंगे, सफ़र का तो मुझे नहीं लगा। हाँ, कामयाब बंदे हैं तो हो सकता है कि करे भी, तो लेकिन ये है कि ये बहुत कामयाब होंगे। टेक अ फ्लाइट यानी बहुत ऊपर तक जाएंगे, बहुत कामयाब बंदे रहेंगे, इनको सब कुछ मिलेगा। पिंक कलर, इनकी ज़िंदगी में बड़ा प्यार है, बहुत मोहब्बत है, वो लोग उनको पसंद करेंगे, उनकी तरफ खींचेंगे। और हो सकता है कि क्योंकि ये मुर्गे का भी आया तो ये ठूंगे बड़े मारते हैं, ये अपनी चोंच बड़ी मारते हैं अपने गुस्से की वजह से, तो इस वजह से लोग इनसे पीछे भी हों, लेकिन लोग इनसे बड़ा प्यार करेंगे। अब यहाँ 25 का हिस्सा आ रहा है, कामयाबी का ही है। इनके अंदर ये बहुत जज्बाती लोग हैं, बहुत जज्बाती, इनके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है और इसकी वजह से वो कुछ चेंज कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में से। जिस चीज़ को पसंद नहीं करते उसको निकाल के जिस चीज़ को पसंद किया उसको ले आए। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, इस नंबर को देख के मैं आपको बताती हूँ नंबर 25 का क्या होता है। जी, तो नंबर 25 आपके लिए आ रहा है, बड़े स्पिरिचुअल हैं, हो सकता है इबादत गुजार बहुत ज़्यादा हों, बिकॉज डेफिनेटली इबादत गुजार हों, अपनी इबादत की तरफ बहुत ज़्यादा हों, या इनके दिल खुदा की मोहब्बत से भरे हों, अगर इबादत इतनी नहीं करते तो। ये बहुत इंट्यूटिव हैं, इनका जहन बहुत चलता है और इनके अकल बहुत ज़्यादा है। ये खुद से सोच के सारी बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं, इनको पता चल जाता है कि किस वक्त क्या करना है। ठीक है ना, विजडम विद डिप्लोमेसी एंड क्यूरियोसिटी। ठीक है, ये कुछ क्यूरियस भी हैं कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, मुझे इसको देखना चाहिए। एक बिल्ली जैसे हर चीज़ की तरफ भाग जाती है, और बच्चे भी इसी किस्म के होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सियासी भी हैं। और इनको अपने आप का भी पता मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, मैं किस चीज़ को किस तरह से रख सकता हूँ, मैं किसके साथ ज़्यादा वक्त गुजार सकता हूँ, किसके साथ। इसीलिए उन बंदों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देते हैं जिनसे इनको पता चलता है कि मैं इनके साथ वक्त नहीं गुजार सकता। मुझे तो लगता है कि पहली नज़र में देख के इस बंदे का अंदाज़ा लगा लेते हैं क्या मैं इसके साथ रह सकूँगा कि नहीं रह सकूँगा। गुड कम्युनिकेटर्स, किसी के साथ बात करनी हो, किसी से मिलना हो, किसी से कोई रिश्ता बढ़ाना हो, बहुत ज़बरदस्त बंदे हैं, आपको इनसे प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, दे चैलेंज देयर सेल्फ टू डू एनीथिंग एंड दे गो एंड विन द जॉब। यस, ये अपने आप को खुद चैलेंज करते हैं। अच्छा, ये चीज़ चाहिए तुम्हें, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे तुम पा सकते हो कि नहीं, खुद को अपने कह रहे होते हैं। और जब ये खुद को अपने ऐसे कहते हैं ना, तो ये फिर उस चीज़ की तरफ भाग जाते हैं, उस चीज़ को करते हैं। हद से ज़्यादा अक्लमंद बच्चे हैं, हद से ज़्यादा कामयाब लोग हैं ये। अच्छा, स्टबर्न, ये बहुत ज़िद्दी भी हैं। एनालिस्टिक, डिप्लोमेटिक, यानी कि
ये सियासी भी बहुत है, मिस्ट्रीज इनके अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ है, आप जान ही नहीं सकते इनके अंदर क्या है। मिस्टिकल मिस्ट्रीज नहीं होती, क्या कहें इनको, ये बहुत कुछ चीज़ें अपने अंदर छुपा के रखते हैं। बहुत ही जादुई शख्सियत है, इसीलिए लोग इनको यहाँ पर बार बार भाग के आके मिल रहे हैं, इनको वापस आ रहे हैं इनके पास। मिर्कुलस, वाह, मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया था, शायद इधर ही कहा था शायद, हाँ मैंने कह दिया था कि ये बहुत, हाँ नंबर 7 जो होता है वो, मैंने कहा ये जो है ना, इनके साथ बहुत सारे मौज़ात होते हैं, बहुत मौज़ाती बंदे हैं। एडवेंचरस, इनको एडवेंचर बहुत पसंद है, ये एडवेंचरस करते हैं, ये ख़तरों से डरते हैं, ख़तरों के खिलाड़ी हैं। लव टू इन्जॉय, हाँ इन्जॉय करना बहुत पसंद करते हैं। ये अपनी किसी चीज़ को, अपनी टेंशन में बैठ के नहीं रह जाते, अच्छा मुझे टेंशन है मैंने इसी को रोते रहो, नहीं, ये आगे जाते हैं। सेंसिटिविटी इनके अंदर बहुत, ये ना किसी की तकलीफ़ को महसूस भी करते हैं, किसी का दुख है ना कि महसूस करते हैं। विर्गो कार्ड से मुझे डेफिनेट लग रहा है, स्कॉर्पियो भी ऐसे, पाइसेस तो बहुत ज़्यादा इस किस्म का है, ये किसी की तकलीफ़ को महसूस करते हैं। सेंसुअलिटी, किसी के लिए दुख महसूस करते हैं, किसी की तकलीफ़ में दुख महसूस करते हैं। एक्वायरिंग विजडम बाय नोइंग योर सेल्फ, ये अपने आप को जानते हैं और इसी चीज़ से इनको ज़्यादा पता होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और इसी से ये अकल हासिल करते हैं। या इनके साथ जो कुछ होता है, उससे यदि कभी इनको डांट पड़ी कि ये काम क्यों किया, तो इनको पता चलता है अच्छा ये काम नहीं करने वाला, तो ये इससे अपने क्या कहते हैं, अकल हासिल करते हैं। बेटर वर्कर, बहुत अच्छे काम करने वाले हैं। कोवर्कर एज वेल एज सेल्फ सफिशिएंट, मैंने कहा था, ऑलरेडी कह चुकी हूँ, ये खुद से बनाते हैं अपना आप, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ सफिशिएंट है लोग हैं, ये खुद से अपना काम करते हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं, इसीलिए अकेला होना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोग होते हैं, हम कहते हैं कि नहीं हम लोग अकेले होंगे, हमें किसी की ज़रूरत है। खैर मेरी तो अपनी वजह ये है, मैं जिनसे प्यार करती हूँ ना, इनसे दूर नहीं रह सकती, लेकिन ये किसी के बगैर ये जीज लेते हैं। मोर सेंसिटिव टू अदर्स, दूसरों की तो बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं, इनको बहुत पता होता है कि अच्छा मेरे साथ ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ये किसी को क्या हो रहा है, किसी ने क्यों ऐसे कह दिया, ठीक है ना। फ्री एक्सप्रेशन, ये अपना अपना गुस्सा बड़े अच्छे तरीके से ये आपको कर देंगे। अगर ये स्कॉर्पियो और एक्वेरियस विर्गो टाइप है तो ये अपना गुस्सा बहुत अच्छी तरह आपको बयान कर देंगे कि हम इस वक्त जो है ना गुस्से में हैं। लेकिन जो पाइसेस हैं वो अपने अंदर दबा के रखते हैं, वो बताते नहीं हैं। विदाउट अदर्स इन्फ्लुएंस, यस, किसी का उनको वो ये नहीं चाहिए कि तुमने ये सही किया, बहुत अच्छा किया, या ये गलत हो गया, कैसे हो गया। उनको जो चाहिए उन्होंने करना ही करना है, उनको किसी दूसरे की इसमें मदद की किसी की ज़रूरत नहीं है। सीकिंग एक्सपीरियंसेस अबव हॉरिजन्स, हाँ हद से ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे हैं, हद से ज़्यादा उनको पता है क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किसके साथ करना है, इनको इन चीज़ों का सब पता है। किधर गया यार, किधर से देख रही थी मैं। अच्छा आगे है इंटरस्पेक्टिव स्पिरिचुअल टीम ओरिएंटेड क्यूरियस इनफ to continue searching for knowledge and wisdom all of their lives. Okay, जी हाँ, अगर ये अपनी इबादत की तरफ चले जाए, जैसे मैंने स्कॉर्पियो के बारे में कहा था कि अगर ये स्कॉर्पियो भी ना अपनी ज़िंदगी के शुरू के अदवार में ना, शुरू के सालों में बहुत ज़्यादा इबादत गुजार होते हैं, लेकिन जो उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ती है तो वो उतने इबादत गुजार नहीं रहते। लेकिन विर्गो कहा जिस तरह जाता है कि वो बहुत इबादत गुजार होते हैं। ओके, आगे नो कैप्रिकॉर्न बहुत इबादत गुजार होते हैं, और विर्गो जो हैं वो भी होते हैं, इबादत गुजार होते हैं, इस तरफ होते हैं। और कहाँ फंसी हूँ मैं, हाँ ये नई से नई चीज़ को सीखने के बहुत दिल दादा हैं, बहुत पसंद करते हैं इनको कि नई से नई चीज़, नए से नया सबक इनको पता चले, नई से नई चीज़ के बारे में इनको इल्म हासिल हो। हाँ, और वो उनके पीछे भाग जाते हैं, उन चीज़ों के पीछे, उनको जानने के पीछे क्यूरियस है ना, इसलिए और जो काम करना करके छोड़ना है। डिटरमाइंड प्रोफेशनलिस्ट वाइज बियॉन्ड द ईयर्स, जी हाँ, वो
पेशावर हैं, अगर किसी कोई काम उनको दे दिया जाए ना तो वो उसको बड़े अच्छे तरीके से करते हैं, और जिस काम को करना है करके छोड़ेंगे, ये नहीं कि बीच में छोड़ दिया, नहीं हो रहा चल छोड़ दिया, ऐसे बंदे बिल्कुल भी नहीं हैं। और बहुत अक्लमंद हैं, अपनी उम्र से तो ये हद दर्जा ज़्यादा अक्लमंद हैं। ओके, बैलेंस्ड, आइसोलेटेड, थोड़े से ये पत्थर दिल भी हैं, अपने जज्बात को काबू कर लेते हैं। आल्सो लकी नंबर, ये नंबर बहुत लकी है, इसीलिए इनके लिए 3 बार इनके लिए व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा है। दिस नंबर रिस्पेक्ट द लॉ, अच्छा ये उसूलों को बहुत मानते हैं, उसूलों पे बड़ा चलते हैं, इसीलिए इतने पंक्चुअल भी हैं कि सुबह उठना है तो इस तरह उठना है, इतने बजे ये काम हो जाना चाहिए, ये काम ऐसे होना चाहिए, इस तरह से सेहत के, मेरे ख्याल से इनकी सेहत भी बहुत अच्छी होगी अगर ये इतने लॉ के ऊपर चलते तो अपनी सेहत का भी बड़ा ख्याल रखते होंगे। इंटेलेक्चुअल, लॉजिकल, जी हाँ, इनके इनको पता है करना क्या है, क्या चीज़ सही होती क्या नहीं होती, और गुड इन वट एवर वट इज़ इट इज़। सॉरी गाइस, मेरा मसला हो जाता है। अच्छा, सोशल इंटरेक्शन, अच्छा लोगों से मिलने जुलने में भी बड़े अच्छे हैं, वैसे नहीं लोगों को लगेगा कि ये लोगों को ऐसे काट देंगे, एकदम ये जवाब दे देंगे, ऐसे नहीं लगेंगे। स्पेंड लॉट ऑफ टाइम अलोन, हाँ देखा, मैंने कहा था ये अकेला रहना बहुत पसंद करते हैं। विर्गो, हर्मिट कार्ड ही अकेलेपन का है, और ये यहाँ पर अकेला रहना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि हो सकता है अकेला रह के ये जितने अच्छी तरह सोच सकते हो उतना ये लोगों के साथ ना सोच सकते हो। अगर ये आपसे थोड़ी देर के लिए टाइम चाहते हैं और कहते हैं मुझे थोड़े से टाइम की ज़रूरत है, या अकेले जाके बैठ जाते हैं, तो इनको तंग मत करें, क्योंकि हो सकता है इनके लिए अकेला रहना बेहतर हो, वो इसमें कुछ सोचते हो, अपने किसी चीज़ के लिए प्लान बनाते हो, तो अगर आप इनको ज़्यादा तंग करेंगे हो सकता है आपसे तंग हो जाए, ठीक है ना। नीड टाइम टू एनालाइज, यस नीड टाइम टू एनालाइज, उनको टाइम चाहिए होता है किसी चीज़ को प्लान करने के लिए। प्री रैशनल, ड्रीम्स, इमेजिनेटर्स, जी हाँ ये बहुत अच्छे थिंकर्स हैं, ये अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए प्लान करते हैं, सब कुछ करते हैं कि पहले ख्वाब देखेंगे और बाद में उनको पूरा करेंगे, उनके लिए पूरी प्लानिंग करेंगे, जी हाँ। और लाइक टॉपिक्स साइकोलॉजी, अच्छा इनके लिए ज़्यादा अच्छा ये है कि ये साइकोलॉजिस्ट बने, मिस्ट्रीज सॉल्व करने वाले बने, फिजिशियन बने, या फिज़िक्स के जो होता है सब्जेक्ट उसके हिसाब से, जैसे ये ज़मीन का और इस किस्म के काम करने की तरफ, साइंस एक्सेट्रा, यानी कि साइंसदान बनना भी इनके लिए बहुत अच्छा है। आर्टिस्ट, क्रिएटिव, नेगेटिवली क्लोज देयर हेड्स, यस वो आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी किसी चीज़ को करना चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, क्रिएटिव नई से नई चीज़ों को बनाते हैं, करते हैं, और इसलिए साइंसदान और फिज़िकिस्ट हैं। और लेकिन इनके अंदर जो बुरी चीज़ है वो क्या है, ये अपना दिल दूसरों की तरफ से बंद कर लेते हैं। यहाँ पर यही कहा जा रहा है अपना दिल दूसरों की तरफ से बंद ना करें, लोगों को प्यार करें, लोगों को अंदर आने दें, लोगों के साथ बातें शेयर करें और अपने गलत ख्यालात को दिल से निकाल दें। ट्रस्ट देयर वर्कर हार्डर टू वर्क फॉर ह्यूमैनिटी, यस ये जिस अपने काम करने वाले जो इनके नौकर हैं या आगे इनके काम करते हैं उनके ऊपर यकीन भी करते हैं ताकि वो अच्छी तरह से काम कर सकें। इमोशनली रिक्वायर सम टाइम अलोन, इनको इमोशनली कुछ टाइम अकेला बिताने के लिए भी चाहिए होता है, तो इसलिए जो है ये इनको अगर ये कभी अकेला टाइम गुजारना चाहें तो इनको ईज़िली टाइम अकेला गुजारने दें, क्योंकि ये इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इनके पर हर वक्त 24 घंटे चढ़े रहेंगे तो भी ये आपको पसंद नहीं करेंगे। फिलासफर्स, मैथनोलॉजिस्ट, जी हाँ ये लोग फिलासफर भी होते हैं और मैथनोलॉजिस्ट भी होते हैं, मैथमेटिशियंस भी होते हैं, और ये देखिए मैथ्स में भी बहुत अच्छे होते हैं और इनका जहन इतना तेज़ से ज़ाहिर है और ये बहुत ज़्यादा लोगों को ना फिलासफी की तरफ भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अब आपके लिए इधर इनके लिए कार्ड आ रहा है क्यूपिड एंड साइक। जी हाँ, क्यूपिड क्या था, क्यूपिड जो साइक थी बहुत खूबसूरत थी और उसके बारे में किसी ने कहा कि उसके बाप ने पूछा किसी ये जैसे पंडित वगैरह होते हैं या मौलवी
कि भाई इसकी ज़िंदगी में क्या है। उन्होंने कहा कि इसकी तो शादी एक जिन से होगी, अगर आप चाहते हैं इसकी शादी किसी जिन से ना हो तो इसको पहाड़ी की चोटी पे ले जाएं और वहाँ पर छोड़ दें। और उसके बाप ने उसको वहाँ छोड़ दिया। वो बहुत दुखी थी, बहुत तकलीफ़ में थी कि एकदम कोई हवा ही उसको उड़ा के जो है वो क्यूपिड के महल के बाहर ले गई, और वहाँ पर कोई भी नहीं था और अंदर अंधेरा था। ये अंदर गई, अंदर कमरे थे, लेकिन एक कमरे में बहुत अंधेरा था और अंदर से आवाज़ आई, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हें ना मेरे बारे में सोचना नहीं, देखना नहीं, तुम मुझसे शादी कर लो। तो उसने साइकी को ये अच्छा लगा और उसने जाकर उससे शादी कर ली। और कुछ अर्से बाद जब उसका दिल में ज़्यादा ये बात आई कि मैं इसको देखूँगी, इवन वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी, और उसने कहा कि भाई मैं इसको शक्ल तो मैंने आज तक नहीं देखी। तो उसने जब उसकी शक्ल देखी उसको पता चला ये तो क्यूपिड है, ये तो इंद्र देवता है, ये तो प्यार का देवता है और ये लोगों के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार जगाता है। तो उसको पता तो चल गया, लेकिन ये चीज़ उसको अच्छी नहीं लगी और वो वहाँ से भाग गया। जब वो वहाँ से चला गया, ये अकेली हो गई, ये उसके पीछे पीछे ये उसकी माँ के पास गई, और लेकिन उसकी माँ ने उसने कहा एक आम सी औरत का मेरे बेटे से क्या जोड़ है। और वो उसको अलग करने के लिए बहुत उसको मुश्किल चीज़ें बताती थी, जाओ तुम जाके ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम भेड़ की ऊन, एक पहाड़ी भेड़ है उसकी गोल्डन कलर की ऊन है वो लेके आओ। वो भेड़ बहुत तेज़ थी, वो पहाड़ पे कभी इधर कभी उधर। तो उसको किसी फरिश्ते ने बताया कि तुम इसकी कभी भी ऊन इकट्ठी नहीं कर सकती जब तक कि तुम इसकी ऊन इकट्ठी ना कर लो। ये जो झाड़ियों में इसकी ऊन फंस जाती है, टूट जाती है, वो इकट्ठी करो। यानी इस किस्म की बहुत सी ऐसे उसको टास्क दिए गए और उसने वो पूरे किए, लेकिन आखिर में फिर उसको मारने की कोशिश की गई। और लेकिन जो मौत की देवी थी उसको ये अच्छा नहीं लगा, उसने उसको सुला दिया। फिर क्यूपिड उसकी तरफ आया और उसको जगा दिया, और क्यूपिड के पास उसका बच्चा भी आया और वो साइकी भी आ गई, और वो आपस में इकट्ठे रहने लगे। लव कैन डू एनीथिंग, यानी कि प्यार कुछ भी कर सकता है। अगर ये प्यार करना सीख जाएं और दूसरों के पास रहना सीख जाएं तो ये कुछ भी कर सकते हैं। लव इज़ स्ट्रॉन्ग, लव बहुत ताकतवर होता है। एंड लव इज़ स्ट्रेंज, ये बहुत अजीब होता है। लव वो कुछ भी कर डालता है, किसी को भी बदल देता है। पत्थर को इंसान में बदल देगा, इंसान को पत्थर में बदल देगा, कुछ भी कर सकता है। लव कैन ब्रेक द बैरल्स ऑफ लाइफ और बाउंड्रीज ऑफ लाइफ। ओके, ये ज़िंदगी की जो है ना वो किसी किस्म की हदें पार कर जाते हैं ये लोग सिर्फ अपने प्यार के लिए। नेवर थिंक अबाउट सर्कमस्टेंसेस, किसी भी मसले के बारे में नहीं सोचते, किसी भी मुश्किल के बारे में नहीं सोचते। फाइट विद गॉड फॉर लव, जी हाँ, उसे साइकी ने अपनी देवी से लड़ी थी अपने प्यार के लिए, और ये प्यार के लिए किसी से भी लड़ जाते हैं। हैव देयर ओन रिस्ट्रिक्शंस, ब्यूटीफुल। और हाँ, इनके अपने ही उसूल होते हैं। मेरे ख्याल से कि इनके लिए ये ऐसे बंदे हैं, ऐसा करेंगे। ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत हैं, लवेबल, इनको प्यार किया जाना चाहिए, ये प्यार के काबिल हैं। डोंट थिंक ओवर लव, कहा जा रहा है कि ज़्यादा प्यार के बारे में मत सोचो, कुछ नुकसान हो सकता है। कैन डाई फॉर लव, लव वन, यस, ये अपने प्यारों के लिए मर भी सकते हैं। लव कैन गेट अ लाइफ फ्रॉम डेथ, यस, हाँ, जो प्यार होता है वो मरने के बाद ज़िंदा होता है। पहले वो ज़िंदा हो ना हो, लेकिन मरने के बाद वो इस हद तक पहुंच जाता है कि दुनिया उसकी पेशकश करती है। जैसे लैला मजनू, शिरीन फरहाद, रोमियो जूलियट वगैरह वगैरह ये लोग थे, तो इनके मरने के बाद ये ज़िंदा हुए, यानी कि इनके मरने के बाद आज तक इनका नाम लिया जाता है। अच्छा, नंबर 2 इनके लिए आ रहा है अथीना एंड पोसीडन। और इसके लिए भी ये था कि पोसीडन और अथीना एक ही इलाके को फतह करना चाहते थे, और पोसीडन ने अपनी रखी शर्तें और उसने अपनी रखी। तो अथीना क्योंकि विजडम की बहुत अक्लमंद, यानी विजडम की देवी, अकल की देवी है, और ये बहुत अक्लमंद है कि इनके लिए अथीना का कार्ड 2 बार आ रहा है। तो उसने अपनी अकल की वजह से वो चीज़ जीत ली, ये भी अपनी अकल की वजह से ये चीज़ें जीत लेंगे। एवरी टाइम वुमन मेक सेक्रीफाइसेस, ओके, औरतों को ज़्यादातर सेक्रीफाइस करना पड़ता, हो सकता है इनको भी, अगर ये औरत है या मर्द है, इनको सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा करना पड़े। वार ओवर समथिंग प्रीशियस, हाँ जी, किसी बहुत ही ज़रूरी चीज़ के लिए, बहुत ही कीमती चीज़ के लिए लड़ाई झगड़ा। ऑफ़र मेकिंग, यानी कि ऑफ़र दिए जाएंगे कि भाई ये कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। विजडम विंस, हाँ, अकल जीतेगी, इनकी अकल जीतेगी, अगर ये अकल से काम लेंगे तो जीतेंगे। प्राइड गेट एंग्री, ओके, जो अगर ये अपने को तकब्बर करने लगेंगे ना तो ये गुस्सा भी बड़ा करेंगे और ये हार जाएंगे। मेजॉरिटी विंस, जहाँ बहुत सारे लोगों की मेजॉरिटी इनकी तरफ होगी ज़्यादातर, मुझे यहाँ लग रहा है,
और ये जीतेंगे। वी आर यूनियन, ये यूनियन में भी काम करेंगे। इनके अंदर ये है कि यूनियन में अपने को वर्कर्स के साथ काम कर सकते हैं। गिफ्टेड, इनको अल्लाह की तरफ से मदद हासिल है, ये तो हर जगह इनके लिए आ रहा है। बहुत खुशकिस्मत बच्चे हैं। आप लोग अगर ये आपसे प्यार करते हैं और आप इनसे प्यार करते हैं ना, तो डेफिनेटली आप इनकी कामयाबी देख के ना सारी ज़िंदगी खुश रहोगे कि आपको इतने कामयाब औलाद मिली है। आगे रह गया अथीना, गॉडेस ऑफ विजडम। आप देख सकते हैं गॉडेस ऑफ विजडम है। विजडम कैन सर्वाइव इन एनी सर्कमस्टांसेस। अक्लमंदी और दानाई किसी भी किस्म की मसलों में ये ज़िंदा रह सकती है। कोई भी चीज़ इसको ख़त्म नहीं कर सकती। आपके पास अक्ल है तो कोई भी आपसे नहीं छीन सकता। विजडम इज़ लव्ड बाय गॉड, अल्लाह से अल्लाह भी अक्लमंदी को पसंद करता है। विजडम इज़ ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत होती है। विजडम इज़ लॉन्ग लास्टिंग, ये हमेशा चलती है। अच्छा, विजडम इज़ लॉन्ग लास्टिंग। विजडम कैन अचीव व्हाट इज़ दिस एनीथिंग। अच्छा, अक्लमंदी से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और ये ऐसे बंदे हैं, इनके लिए ये इसीलिए ये कार्ड्स आए हैं कि ये इस कदर अक्लमंद बंदे हैं, इसीलिए ये इतने खुशकिस्मत भी हैं। ये खुशकिस्मत हैं तो इनको इतनी अक्ल आई है, ये सब जानते हैं कैसे करना क्या करना। लेकिन थोड़ी सी चीज़ उनको बताई गई है कि ज़्यादा हर्ट अपना भी ना दुखाओ, दूसरों का भी ना दुखाओ। और जो आपके अंदर गुस्से की चीज़ें हैं, जो किसी को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश है, वो आप छोड़ दो। सेफ़ एंड सिक्योर लिविंग, इनकी ज़िंदगी में बहुत कुदरती मदद हासिल है। ये बहुत सेफ़ और सिक्योर ज़िंदगी गुजारेंगे क्योंकि ख़ुद भी बहुत अक्लमंद हैं और इनको किसी चीज़ का कोई मसला नहीं होगा। तो ये थी आज की आपकी रीडिंग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आएगी। और अगर आप देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ये रीडिंग मैच कर रही है आपकी औलाद के साथ, आपके बच्चों के साथ, और आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं अपने बच्चों में, तो जब भी आपको ये पता चले प्लीज़ मुझे एक दफ़ा क्या कहते हैं इसे ये करके ये नहीं कि कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये मुझे बताइएगा कि आपके साथ रेजोनेट हुआ है, आपके साथ ये मैच कर रहा है ये सब कुछ। तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और बड़ी दुआओं के साथ, बड़े प्यार के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।